नमस्कार। आज जिस किताब की बात करेंगे वो है बुद्ध धर्म में लिखी हुई त्रिपिटक और इसका नंबर है 8 इस रैंकिंग में। इनमें सबसे पहली है विनय पिटक। विनय पिटक कंपाइल की गई थी पहली काउंसिल के तुरंत बाद बुद्धा की मृत्यु के बाद। उपाली ने उसे बोला था थोड़ा और एडिशन करने के बाद। सारे जो अलग अलग वर्जन है वो लगभग एक जैसे हैं। सब मानते हैं कि विनय सबसे पुरानी में से है। स्कूल के सेपरेशन से पहले इसे लिखी हुई है। पाली वर्जन जो है पतिमोक्ष का, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट है जो बुद्धिस्ट मोनेस्टिक लाइफ के लिए लिखा गया है, जिसमें 227 मेजर रूल हैं भिक्षुओं के लिए और 311 मेजर रूल हैं भिक्षुणी के लिए। विभंग सेक्शन जो है विनय पिटक का, उसमें कमेंट्री है नियमों पर, उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है और ओरिजिन बता गई है हर एक रूल की। खंडक या स्खंडक सेक्शन जो है वो अलग अलग सप्लीमेंट्री रूल बताते हैं जो ग्रुप किए गए हैं सब्जेक्ट और ओरिजिन के साथ ही। बुद्ध अपनी टीचिंग को धम्म विनय कहते थे, जिससे कि फिलोसॉफिकल टीचिंग और ट्रेनिंग इन वर्च्यू जो है दोनों पे ही वो फोकस कर सकें। विनय एक टेक्सचुअल फ्रेमवर्क है जिस पे कि मोनास्टिक कम्युनिटी या संघ का जीवन बना हुआ है। इसमें न सिर्फ वो रूल हैं जो थेरावाडा भिक्खु या भिक्खुनी के जीवन को गवर्न करते हैं जो कि मॉन्क और नन है, लेकिन और भी इसके अलावा भी कई सारे प्रोसीजर और कन्वेंशन हैं एटिकेट के जो हारमोनियस रिलेशनशिप्स के लिए बने हैं, मोनास्टिक्स के लिए भी और उनके सपोर्टर्स के लिए भी, उनके मटेरियल नीड्स को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले बुद्ध ने जब संघ की या कम्युनिटी की इस्टेब्लिशमेंट की थी तो बिना कोडिफाइड रूल ऑफ कंडक्ट के वो शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे ये लोग बढ़ते गए और कॉम्प्लेक्स होती गई संघ की सोसाइटी, तो समस्या आती गई मेंबर्स के बीच में अनस्किलफुल तरीके से काम करने की वजह से। जैसे ही बुद्धा के सामने ये बात लाई गई तो उन्होंने कुछ नियम रखे, कुछ पनिशमेंट रखे फ्यूचर मिसकंडक्ट को पनिश करने के लिए। शुरुआत में बुद्धा के जो डिसाइपल थे वो हाईली रियलाइज थे, अगर पूरी तरह एनलाइटेंड नहीं थे तब भी तो वो आराम से हारमोनी में साथ रहते थे। लेकिन जब बड़ा होता गया और ले कम्युनिटी आती गई इस ग्रुप के अंदर तो नए रूल बने। सबसे पहला था प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेक्सुअल एक्ट्स। तो इसकी कहानी बताती है कि एक अर्नेस्ट मॉन्क था जिसकी परिवार जो था कि उनके यहाँ कोई मेल एयर नहीं है, तो मॉन्क को परसुएट किया गया कि वो अपनी वाइफ को इम्प्रेग्नेट किए। तो मॉन्क, उसकी पत्नी और बेटा जो कि बाद में हुआ, तो वो सभी एनलाइटेंड अरहंत बने। ये नियम 2600 साल से बुद्धिस्ट लोग फॉलो कर रहे हैं कन्वेंशन में और प्राइसलेस टीचिंग धर्म से वो लेते रहते हैं। अगर विनय नहीं होता तो जो जिस तरह से साथ रहते हैं उस तरह से बुद्ध धर्म आगे ना बढ़ पाता। बुद्ध ने जो रास्ता बताते थे उसको नाम दिया था धम्म विनय या द डॉक्ट्रिन धम्म एंड द डिसिप्लिन विनय, जो कि बताता था इंटीग्रेटेड बॉडी विजडम और एथिकल ट्रेनिंग की। तो ये एक इंडिस्पेंसिबल फेसेट और फाउंडेशन था सारी बुद्धा की टीचिंग का, और धम्म से इसमें कोई फ़र्क नहीं था और सारे फॉलोअर्स के पढ़ने के लिए अच्छा मौका था। ले प्रैक्टिशनर्स जो थे वो विनय पिटक को कई वैल्यूएबल लेसन्स पाते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में, हारमोनियस कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन बनाने के विषय में। धम्म के बारे में भी काफ़ी प्रोफाउंड टीचिंग्स हैं उसमें। सबसे ज़्यादा वैल्यू लेकिन उसमें है एक ले पर्सन को इंस्पायर करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉसिबिलिटीज़ जो उसमें है और ट्रू रेनशिएशन जो वो पा सकता है धम्म की मदद से, उसको रियलाइज़ कराने में। विनय के कंटेंट्स में सुत्ति विभंग एक है जो बेसिक रूल्स हैं कंडक्ट के या पतिमोक्ष के भिक्खु भिक्खुनी के लिए, फिर और सबकी ओरिजिन स्टोरी भी दी गई है। फिर खंडक है जिसमें है महावग जो एडिशनल रूल्स हैं एटिकेट के संघ के लिए। इसमें कई सुत्त हैं जैसे टेक्स्ट हैं उस समय के पीरियड बुद्धा की अवेकनिंग के बारे में, पहले सरमन, 5 मॉन्क, कैसे ये डिसाइपल जुड़े, संघ कैसे बना, अवेकनिंग कैसे आई, सबके बारे में। फिर है कुलवग जो कि भिक्खु के एटिकेट और ड्यूटी के लिए रूल और प्रोसीजर हैं और ऑफेंसेस जब कोई संघ में करेंगे तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी। उसके बाद है परिवार जो कि रिकैपुलेशन है पुराने सेक्शंस की, जिसमें समरी दी हुई है नियमों की और अलग अलग इंस्ट्रक्शनल पर्पसेस के लिए उनको रिक्लासीफाई किया गया है। सुत्त पिटक की तरह विनय में भी मेमोराइज करके और चैंट करके मॉन्क और नन ने याद रखी। विनय के 3 पार्ट अभी यूज़ में। एक है पाली विनय पिटक जो कि पाली कैनन पे है, जो कि थेरवाड़ा बुद्धिस्ट जिसको फॉलो करते हैं, वही ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखा हुआ पहला सर्वाइविंग
मैन्युस्क्रिप्ट है। फिर है तिब्बतन विनय पिटक, जो तिब्बतन ट्रांसलेशन है विनय का। अर्ली बुद्धिस्ट या कि मूल सर्वस्तिवाद जो था, उन लोगों ने इसको बचा के रखी है। जो तिब्बत के बुद्धिस्ट मॉन्क और नन है वो इस वर्जन को फॉलो करते हैं। फिर चाइनीज़ ट्रांसलेशन है विनय का, जो कि धर्मगुप्तक जो कि बुद्धिस्ट स्कूल था उन्होंने बचा के रखी। ये वर्जन का यूज़ चाइना में शुरू हुआ था, कोरिया, ताइवान, वियतनाम में भी इसको फॉलो किया गया। 19वीं सदी के बाद से जापान में भी यही वर्जन फॉलो किया जा रहा है। जो वो कंटेंट्स थे वो पाली विनय के कंटेंट्स थे। जो तिब्बतन है, जो कि मूल सर्वस्तिवादन विनय, जो कि तिब्बत में 8वीं शताब्दी में शंतरक्षित लेके गए थे, उसके 13 वॉल्यूम है। 103 में से जो 103 टोटल वॉल्यूम है तिब्बतन बुद्धिस्ट कैनियन या कांग्यूर के, उसमें से 13 वॉल्यूम विनय के हैं। उसमें रूल ऑफ कंडक्ट है, पतिमोक्ष, स्कंधक है जो कि पाली खंडक का कॉरस्पॉन्ड करता है तिब्बतन में। बाकी पाली परिवार के बारे में भी इसमें काफ़ी बात है। चाइनीज़ में भी पाली की तरह कॉरस्पॉन्ड करते हैं। 5वीं सदी में चाइना में ये पहुंची थी। ऐसा माना जाता है कि एक अनब्रोकन लिनिएज है ऑर्डिनेशंस का, जो कि बुद्धा के समय से ही शुरू होता जा रहा है और हर समय पे कोई ना कोई मॉन्क रहता था जब ये ऑर्डिन किए गए। ये 3 विनय सिमिलर हैं लेकिन एक जैसे नहीं हैं। तिब्बतन जो तरीका है उसमें मूल सर्वस्तिवादन है। पराजिक डिसिप्लिन में 4 सेट ऑफ रूल होते हैं जो 4 ग्रेव ऑफेंसेस को रोकने के लिए बने हैं। जो भी ट्रांसग्रेसर होगा इन रूल का, वो भिक्खु का पर्पस बनना डिफीट करता है। विनय में पराजिक आपत्ति जिस पे पड़ती है वो अपने आप भिक्खु का स्टेटस लूज कर देता है। कम्युनिटी का मेंबर उसे नहीं माना जाता है और वो भिक्खु दोबारा बनने की उसको कोई आज़ादी नहीं होती है। संघ डिसिप्लिन जो है उसमें 13 रूल हैं, जिसमें फॉर्मल पार्टिसिपेशन संघ है बिगिनिंग से एंड तक, और कैसे फ्री होता है ट्रांसग्रेशन की गिल्ट से उस पर ध्यान दिया गया है। अनियत, जिसका कि मतलब इनडेफिनिट या अनसर्टन होता है, उसमें भी कुछ नियम लिखे गए हैं। ये 30 रूल हैं, ये निसगीय कैटेगरी के हैं ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ के, जो कि इन ऑर्डेन ग्रीड जो आती है भिक्खुओं में पोजेशन के लिए मटेरियल थिंग्स के, जैसे रोब बाउल, उन सबको कर्व करने के लिए है। पचित्तीय पाली जो कि दूसरी किताब है विनय की, वो बाकी नियमों के बारे में बात करती है भिक्खुओं के, जैसे कि पचित्तीय, पत्यदेशनीय, सेखीय, अधिकारण समंत, जो कि डिसिप्लिनरी रूल्स हैं भिक्खुनी के, उनके बारे में बात करती है। ऐसे 75 नियम है प्रॉपर बिहेवियर भिक्खुओं के लिए, जो नॉविस जो कि शुरुआत कर रहे हैं एडमिशन, उन पर भी लागू होते हैं। ये सवत्ती में ये नियम बनाए गए थे अनडिसिप्लिन बिहेवियर जब 6 भिक्खुओं ने किया था उस समय। पचित्तीय पाली जो है डिसिप्लिनरी रूल जो है भिक्खुओं के लिए 7 तरीके सेटलिंग केसेस के, केस ख़त्म करने के लिए। अधिकारण समत है। इसके बाद के जो चैप्टर हैं पचित्तीय पाली, वो रूल ऑफ डिसिप्लिन भिक्खुनियों के लिए हैं। ये जो लिस्ट है ये भिक्खुओं के रूल से ज़्यादा लंबी है। महावग्ग पाली में 10 सेक्शन है जिन्हें खंडक बोलते हैं, जिनमें हिस्टोरिकल अकाउंट है कैसे बुद्धा को सुप्रीम एनलाइटनमेंट मिला बुद्धि ट्री के नीचे, कैसे उन्होंने लॉ ऑफ डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन पता किया, पहला सरमन उन्होंने कैसे 5 भिक्खुओं को दिया और 5 नोबल ट्रूथ बताए। इससे एक टर्निंग ऑफ द व्हील जो है धर्मा का और धर्मचर्य का परिवर्तन जिसे कहते हैं, वो एक ग्रेट डिस्कोर्स शुरू हुआ। उसके बाद कुलवग्ग पाली है जो कि चौथी किताब है विनय की, वो कंटिन्यू करता है इन्हीं नियम और प्रोसीजर्स पे जो इंस्टीट्यूशनल एक्ट ऑफ फंक्शनिंग के लिए काम आते हैं, जैसे जिनको कि संघ काम बोलते हैं। इसके 12 सेक्शन है इस किताब के, जो ऑफेंसेस जैसे कि समग्रिसेस इस तरह के जो संघ में होते हैं उनके ऑब्जर्वेंस ऑफ पेनेंस के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे परवस, मन्नत, रीइंस्टेटमेंट ऑफ अ भिक्खु, इस तरह के नियमों पे काम करता है। परिवार पाली जो है 5वीं किताब है, आखिरी किताब है, मैनुअल की तरह काम करती है। कैटकिज्म की तरह उसे इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि रीडर एनालिटिकल सर्वे कर पाए विनय का। सारे नियम और ऑफिशियल एक्ट जो अन्य बातें लिखी हुई हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में लिखी हुई हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। परिवार ये बताता है कि ऑर्डर जो ड्रॉ किया जा रहा है कंडक्ट के लिए भिक्खु के लिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स का जो ऑर्डर है उसके साथ कॉरस्पॉन्ड करता है कि नहीं।